और इसने कितने साल चाय पी होगी? कम से कम 40 साल तो चाय पी होगी। 35 साल 25 साल से चाय 25 साल पहले चाय नहीं पीती थी, 25 साल से चाय पीती थी, छूट गई। कई लोगों का तंबाकू छूट गया। वैसे है वो आज हमारी देवी जी छुट्टी पे है, रमा बहन, वो तंबाकू खाती थी, छूट गया। पान मसाला सब छूट गया। क्या चीज नहीं छूट सकती? मैं आपको कह रहा हूं, मेरे साथ भी बहुत सारी चीजें होंगी, मगर मैं अपनी कहने के लिए नहीं, आप लोगों की सुनाने के लिए बैठा हूं कि आप लोग देखिए आपस में कि आपको क्या क्या मिल गया है, जिसके लिए लोग है ना मर जाते हैं मगर वो आदत नहीं छूटती। अब भगवान वो योग की आपकी आदत छुड़वा दे। तो ये भी ढंग है, नया निराला भगवान का ढंग है कि आपको आदतों से छुड़ा देते हैं। जिस चीज में आपका बहुत मन फंसा होता है उसी में एकदम से विरक्ति हो जाती है। ये बहुत बड़ी बात है। किसी चीज की आपको बहुत तलब है तो समझ लो उसके आप आदी हो गए। जैसे मैं हूं, अपना बताऊं, मेरे को मीठा बहुत अच्छा लगता है, या तो रेस्ट्रिक्शन की वजह से, मगर जब पता लगता है कि मीठा खाने के बाद 201 शुगर है तो फिर आदमी रुकता है ना। उसे पता है कि अगर आप खाऊंगा तो 2500, फिर 300 होगा, 400, फिर तो गए जयराम जी की हो गई, पता है ना, तो रोकता है। ऐसे अगर हमें पता लग जाए ये आदतों की वजह से, मोबाइल देखने की वजह से हमारा करा धराया सारा सतयुग त्रेता द्वापर का सब मिट्टी में मिल जाएगा। एकदम कच्चा कह रहे हैं गुरुदेव, एकदम कच्चा। चारों लोगों को पक्का सो पक्का, आपके पक्का सो पक्का, नहीं तो एकदम कच्चा। क्या करोगे आप? ये जो बड़े बड़े महात्मा जी होते हैं ना, जो कल की नाम की भी बात कर रहे हैं, उनके लिए गुरुदेव लिख गए, कल की नाम द्रोही गुरु पंडित द्रोही कलयुगी संता, अब खुली बगावत लग धरती पर आए हैं भगवंता। उनको भी कह दिया। एक संत की बात आपको नहीं बता रहा हूं, उन्होंने कहा इतना बड़ा रोड़ा, अरे मंच पे कहने की बात नहीं, अंतरंग में तो आप समझिए कितने बड़े बड़े रोड़े हमारे सामने हैं। अब गुरुदेव को नहीं पढ़े तो कहीं भी फंसे हम। इतने बड़े बड़े गुरुजी मोबाइल पे दिखते हैं कि घर छोड़ के उनके चेले बन जाए हम। अगर ये ना पता लगे कि है ना ये इतनी बड़ी दुकान है कि और दुकान पे घुसने का मन ही नहीं करता। हर चीज है यहाँ पे, लौकिक अलौकिक पारलौकिक, जो इच्छा है वो सब यहाँ पे है दरबार में। कहीं और कहाँ जाए? और यहाँ नहीं है तो कहीं भी फंस सकते हैं। गुरु लक्ष्मी नारायण जी महाराज के चरणों में फंस जाए, उनकी बातों में फंस जाए तो समझ लो कि आप सही फंस गए। अब तुम्हारे सारे रास्ते खुल गए, और नहीं तो सारे रास्ते बंद कर देते हैं। जो कल की नाम द्रोही गुरु पंडित है, द्रोही कलयुगी संता। बड़ी कट्टरता से गुरुदेव कह रहे हैं कि कल की नाम नहीं जपोगे तो अंग्रेज बैरी समझ में नहीं आएगा, और अंग्रेज बैरी समझ में नहीं आया तो युद्ध के समय में आप उसे बचाने की प्रार्थना कर सकते हैं, तो आप मित्र की पंक्ति से शत्रु की पंक्ति में खड़े हो गए। बताइए, तो हमारे को ठेठी रखनी चाहिए ना, या फिर ऐसी ठेठी लगानी चाहिए जो फिल्टर हो। कोई भी सुने, प्रेमानंद जी को सुने, राजेंद्र दास जी को सुने, फिर गुरु जी की बातों पे तोले, फिर उसमें प्राथमिकता टटोले, फिर प्राथमिकता की ओर बढ़े। ऐसे थोड़ा किसी ने कहा जी वृंदावन जय वृंदावन, जय तीर्थराज चित्रकूट जय चित्रकूट, सारी जिंदगी घूमते ही रहेंगे। और वो कह रहे हैं एक जगह बैठ जाओ, मन लगे या ना लगे। मन आसन कल्कि का बनाया, बरबस दिया झुकाए। कहाँ घूमेंगे? एक बात है, पूरी पृथ्वी पे सबसे बड़ा तीर्थ तो यही है जहां बैठे हो आप। ये तो पद्म पुराण में लिखा है। मैं पता ही ना हो तो क्या करे आदमी, क्योंकि बताने वाले तो आपको खुद भ्रमित है और दूसरे को भ्रम में डाल रहे हैं। क्योंकि उन्होंने भगवान का आज का अगर पता करा होता तो भगवान का अवतार ले चुके। अगर अवतार भगवान ले चुके और किसी को नहीं पता, इसका मतलब उसका दोष है। अमेरिका में मैं जा रहा हूं और मुझे वहां के कानून नहीं पता तो मेरा दोष है। अमेरिका क्या करेगा? वो बोले मेरे कानून के हिसाब से चल। तू भारत रहता है, तू भारत से अमेरिका आया था ना, तो तेरी नॉलेज होनी चाहिए कैसे सड़क पे चल जाते हैं, यहाँ के क्या कायदे कानून है। अब भगवान कल्कि का अवतार हो चुका, अगर भगवान कल्कि के अनुसार शासन के अनुसार नहीं चलेंगे तो भगवान तो कहेंगे अब तू अगले जन्म में तेरे सारे कर्मों का
चुकता कर दूंगा। अभी तो तेरे को पृथ्वी को खाली करना पड़ेगा, क्योंकि तूने गौओं के, ब्राह्मणों के अपमान के बावजूद भी पुकार नहीं करी। तूने ये नहीं कहा इन्हें बचा लो, तूने यही सोचा मैं लाख गौएं पाल लूंगा तो मेरा गोलोक सुधर जाएगा। तूने करोड़ों कटती नहीं दे दी, अपनी एक बचाने को दे दिया। ऐसे कैसे संभव भाई? मैं एक गाय को दान दे के ये सोच लूं कि मैं बच गया? नहीं। पूरे विश्व में कहीं भी गौ हत्या होती है तो समझदार आदमी उसे अपने पे लेता है कि मैं तो भगवान की तरफ से क्या मैं पुकार करके बरी हो जाऊं उस पाप से। ये नया निराला ढंग है। इस नाम से ही आपके अंदर ये घुसेगा, ये तत्व भी तभी घुसेगा कल की नाम को रटने से। नहीं तो कहेंगे तरह तरह की थ्योरियां बना के बैठ गए, अपने अपने विचारों के परकोटे पे बैठे हुए। ऐसे बोल सकते हैं। जिसे नाम की रगड़ नहीं लगाई है उसे विश्वास नहीं हो सकता। इसलिए जरूरी है कि गुरु ने कह दिया नाम जपो तो नाम जपना चालू कर दो। जय कल की जय जगतपते पद्मापति जय रमापते। समझ में आए तो नहीं आए तो ये सोच रहे इतने नाम जपने ही जपने हैं, नहीं जपेंगे तो अपने को गुरुदेव तो कहते थप्पड़ मारते हैं, नाक रगड़ते हैं, कान खींचते हैं। मैं इससे भी ज्यादा दंड दिया जा सकता है। वो आदमी को खुद को पता होता है इस तरह से वो अपने को दंडित कर सकता है। खुद करो दंड, तब ये नया निराला ढंगी को गाने का आनंद आएगा। कल की नाम है रस जो कोई पीवे हो जा भी। देखो मुझे रोकते रहना, 4 बजे हैं, एक भजन मैं गाऊंगा, उससे पहले तुम डिसाइड कर लेना कौन भजन गाएगा। मैं नहीं बताऊंगा कि कौन गाएगा। हाँ, अगर तुमने ओके नहीं किया तो मुझे अभ्यास है 7 बजे तक तो मैं गा सकता हूं। भगवान की कृपा है और आप लोगों को झेलना भी पड़ेगा और आप झेलते भी आ रहे हो, तो इसलिए ये भी मुझे विश्वास है कि तुम झेल लोगे। अब तुम ध्यान रखना, अब बजाओ ताली। इस कल की नाम का इस कल की नाम धीर बंधावे मेरी शक्तियां, धीर बंधावे मेरी शक्तियां। सुर संतन को धीर बंधावे, सुर संतन को धीर बंधावे मेरी शक्तियां। सुर संतन को धीर बंधावे तेरी शक्तियां। असुरन का संगठन तोड़ के, असुरन का संगठन तोड़ के, हरे रंग देखो जो कलयुगियों के लिए नियम है वही भक्तों के लिए नियम है। क्या? इस संगठन में शक्ति है। कलयुग में अगर जो संगठित हो गया कि कलयुगी प्राणी अगर इकट्ठे हो जाए वो झूठ को बार बार कहें तो वो झूठ सच हो जाता है। दुनिया उसमें विश्वास करती है। 1000 म्लेच्छ खड़े होकर कहें कि ये स्वप्न झूठे होते हैं तो आदमी स्वप्नों को झूठा मानने लगता है। तो भगवान क्या करते हैं? ऐसे संगठनों को तोड़ते हैं। कैसे? कल की आप जय कल की जय जगतपते पद्मा, उन लोगों में भूख डलेगी। अब क्या हो रहा है भूख में? वो ईरान पागल हो रहा है, वो अपने ही मुसलमान देशों के पे बम गिरा रहे हैं, है ना?
असुरन का संगठन तोड़ रहे हैं ना भगवान। रशिया और अमेरिका आपस में अंदर से कोल्ड वार है, छिड़ी हुई है। बांग्लादेश के जो रोहिंग्या मुसलमान है उनको वो कह रहे हैं घुसपैठी है, तो वो कह रहे हैं हिंदू घुसपैठी है, उसमें झगड़ा। सबको आपस में लड़वा के मारेंगे ही। क्यों? क्योंकि ये कल की नाम नहीं जप रहे, क्योंकि इन्हें भगवान पे भरोसा नहीं है, अपनी ताकत पे भरोसा है। भगवान के आप चल तू अपनी ताकत से कर, बचा के दिखा गऊ। अभी एक वो आए बोले जी इतनी गऊ है हमारे पे। अब भैया उतनी गऊ है मगर जो करोड़ों कट रही है उसको नहीं देख रहा। अगर 1 लाख गऊ बची हुई है और 50 लाख कट रही है, मैं तो 50 लाख को पहले देखूंगा। मैं तो एक ही गऊ कटे तो उसको भी देखूंगा। तुम्हारे दिमाग में की तरफ पुण्य हो रहा है, इतना ही हो रहा है, तुम्हें गऊ का कटने का पता ही नहीं कि उसकी कितनी भारी क्या में भगवान को वेदना होती है। वो है ही क्योंकि नाम नहीं जपा गया। जयकर कीजिए जगतपते जपा जाए तो आपको पता लग जाए भगवान को इससे ज्यादा पसंद ही नहीं है कुछ। ये नाम ही आपको आभास दिला देगा, ये नाम ही आपको धारणा करा देगा। मैं पहले तो आपको विश्वास करके जयकर कीजिए जगतपते पद्मापति जय रमापति रटना पड़ेगा। और रटने के लिए अगर आपने सीमा बांधी ना कि 20 ही माला करनी है तो भी काम अटक जाएगा। अब आपको तब तक नाम जपना है जब तक नया निराला ढंग आपको दिखने ना लगे, आपकी प्रीति ना रुचि ना बढ़ जाए। कहीं भी स्टॉप नहीं होना चाहिए। 8 घंटे के बाद तो ये लगे कि हाँ अब आपने चालू किया है, समझना चालू किया है इसलिए महिमा को। 8 घंटे आप कर लें जयकर कीजिए जगतपति, उसके बाद आपको 2 घंटे 4 घंटे और करने की तलब सूझे, तब जाके आपको रंग चढ़ा। फिर उसका ये दोगे कि आपने घड़ी देखी 2 घंटे करा, फिर उसके बाद छुट्टी हो गया जी। अब तुम स्वतंत्र हो गए 22 घंटे अपने मन मर्जी करने के लिए। ये कह रहे सुर संतन को धीर बनावे, देवी शक्ति आए और असुरन का संगठन तोड़ के करे रंग में भंग। देखो आपकी ताकत बढ़ रही है, मगर वो ताकत तब बढ़ेगी जब आपको विपरीत आदमी फूट कर जाए उसमें। अब भारत है वो सोने की चिड़िया है, मगर बाहर अगर सारे भुखमंगे हो जाए तो भारत वैसे ही हो गया विश्वगुरु। तो हम तो कल की मंडल वाले विदेशों को बिल्कुल नस्ते नबूद करने वाले, तभी तो भारत में विश्व वैसे का